स्पोर्ट्स ट्रैक देख रहे हैं आप, मैं हूं अभिषेक महाजन। तो आईपीएल का पहला मुकाबला ही बड़ा रोमांच लेकर आया। फेवरेट मुंबई इंडियंस को कोलकाता ने मात दी। कैसे हराया ये आपको बताएंगे, साथ ही आज के मुकाबले की बात करेंगे। चर्चा होगी अगले आधे घंटे में, जिसके लिए क्रिकेट एक्सपर्ट अशोक मल्होत्रा हमारे साथ स्टूडियो में है। अशोक जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसके अलावा क्रिकेट जगत की कुछ और खबरें भी होंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में है अपार शक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मॉनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगार ट्यूबर का वातावरण डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। कदमों में कर लो जहां। ग्रोमेट एडी विटामिन ऑयल एंड सोप में कालों से सावधान। एडी विटामिन में ग्रोमेट देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप स्केचअप इंडिया इंटरनेशनल टेस्ट। टाइसॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट आरो सिस्टम और वाटर प्यूरिफायर। और डॉक्टर अमृतलाल इश्रत मेमोरियल सनबीम स्कूल, वाराणसी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगातार दूसरे सीजन में की जीत से शुरुआत। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 41 रनों से हराया। जैक कैलिस बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल में आज दिल्ली डेयर डेविल्स के सामने होंगे बेंगलोर के रॉयल चैलेंजर्स। चोट के चलते नहीं खेल पाएंगे डेयर डेविल्स कप्तान केविन पीटरसन। दिनेश कार्तिक संभालेंगे कमान। बेल्जियम के हाथों भारतीय पुरुष हॉकी टीम को झेलनी पड़ी हार, लेकिन महिला टीम ने आयरलैंड को 3-1 से दी मात। और स्पेनिश किंग्स कप फुटबॉल में रियल मैड्रिड ने दर्ज की खिताबी जीत। फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी बार्सिलोना को दी 2-1 से शिकस्त। तो डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस को आईपीएल सीजन 7 के पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। अबू धाबी में खेले गए सीजन ओपनर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई को 41 रनों से हरा दिया। मुंबई की पुरानी बीमारी। बिल्कुल, पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 163 रन बनाए। जैक कैलिस ने कमाल की पारी खेली, 72 रन उन्होंने बनाए। और उनका साथ दिया मनीष पांडे ने, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन सिर्फ 122 रन ही बना पाई मुंबई इंडियंस। अशोक जी, कहां कमी रह गई? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा आपने पैकेज में कि प्रारंभिक जोड़ी के बाद कोरी एंडरसन स्पिनर्स को बेहतर नहीं खेलते। ये सबको इसका अंदाजा था। तो आप उनको थोड़ा जल्दी ला सकते हैं, नई बॉल के साथ ला सकते थे। अगर मेरे से पूछे तो उनको पिंच हिटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां वो तेज़ गेंदबाजी के विरुद्ध काउंटर अटैक कर सकते हैं। जिस नंबर पर आप लाए, बॉल रुक कर आ रहा था, टर्न हो रहा था, उनके बस की बात नहीं। और फिर पॉलार्ड को हर साल यही बात की जाती है, पॉलार्ड को आप इतना पीछे लाते हैं। 5 नंबर। और कल वैसे भी पॉलार्ड का समय खराब था। एक तो उनकी घड़ी टूट गई और दूसरा उनकी काफ़ी गेंदबाजी में पिटाई हुई। मिलजुल कर एक बात सामने आई है, अगर केकेआर रन्स बोर्ड पे लगाता तो फिर केकेआर को हराना आसान नहीं होगा, खासकर जिस तरह की गेंदबाजी सुनील नारायण करते हैं और कल जिस तरह की शुरुआत मॉर्कल ने की। लेकिन अशोक जी, ये स्कोर 163 का यहाँ पर उपयुक्त माना जाए, ये देखते हुए कि पिच में थोड़ा बहुत टर्न दिखाई दे रहा था, हालांकि मॉर्कल को थोड़ा बहुत बाउंस भी जरूर मिला था। देखिए, 163 विनिंग टोटल अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, खासकर अगर आपकी गेंदबाजी ऐसी है जैसी केकेआर की। ऐसे क्योंकि पीयूष चावला गेंदबाजी करते हैं, शाकिब उल हसन गेंदबाजी करते हैं और सुनील नारायण आखिरी 6 में 3 ओवर करते हैं। तो मिलजुल कर काफ़ी खौफनाक गेंदबाजी। और जो सबसे बड़ी बात है, विकेट थोड़ा धीमा है, लो एंड स्लो है, जिसपे जो अटैकिंग स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, जो ऑन दी अप खेलने वाले खिलाड़ी, उनके लिए परेशानी हो सकती है। चलिए, मुंबई की ओर से लासित मलिंगा ने 4 विकेट लिए और उसके विपरीत कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से एक बार फिर से स्टार परफॉर्मर रहे सुनील नारायण, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए। लेकिन आज के मुकाबले की बात करते हैं। आज एक ही मुकाबला खेले जाना है आईपीएल में, और शारजा में आज दिल्ली डेयर डेविल्स और बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स आमने सामने होंगे। डेयर डेविल्स को मैच से पहले ही बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान केविन पीटरसन चोट के चलते आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह टीम की कप्तानी दिनेश कार्तिक करेंगे। एक टीम वो जिसे ट्रॉफी जीतने का हॉट फेवरेट माना जा रहा है, और दूसरी वो जिसकी कोशिश पिछले सीजन के हार के सूखे को खत्म कर नए सिरे से शुरुआत करने की होगी। बिल्कुल, रात 8 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। अशोक जी, आप किस टीम को फेवरेट मान रहे हैं? देखिए, ऑन पेपर अगर टॉप बल्लेबाजी की बात करें तो फिर
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लेकिन उनकी बल्लेबाजी गेल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, यूवी फॉर्म से जूझ रहे हैं। हालांकि AB डिविलियर्स और विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। मेरे को उनकी गेंदबाजी पर बहुत शक है, क्योंकि मुरली को छोड़कर उनके पास ऐसा कोई स्पिनर नहीं है, और जो तेज़ गेंदबाजी है वो भारतीय तेज़ गेंदबाजों पर निर्भर करती है, जो चिंता का विषय हो सकता है, खासकर स्लॉग ओवर में। अब देखने वाली बात होगी कितने रन बोर्ड पे लगाते हैं और क्या उन रनों को डिफेंड कर पाते हैं। ऑन पेपर ऐसा लगता है कि दिल्ली डेयरडेविल्स मजबूत दिखाई दे रही, लेकिन पीटरसन ना केवल ये मैच खेल रहे हैं, मेरे को लगता है अगले 2-3 मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपकी जब वेब फट जाती है तो फिर बल्लेबाजी करने में आपको परेशानी होती है, जो उनके लिए बहुत बड़ी। लेकिन अशोक जी, अगर देखा जाए दिल्ली की टीम में कोई ऐसा बड़ा मैच विनर दिखाई नहीं देता है केविन पीटरसन के अलावा, कोई एक्स फैक्टर उनकी टीम में है नहीं। अगर ओपनिंग की मैं बात करूं तो मुरली विजय उनके पास है, क्विंटन डिकॉक उनके पास है, मयंक अग्रवाल है, तो क्विंटन डिकॉक की जगह बनती है दिनेश कार्तिक अगर कीपिंग करेंगे? देखिए, डिकॉक शायद खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि वो एक बल्लेबाज की हैसियत से खेल सकते हैं। दिनेश कार्तिक पहले भी एक फील्डर के रूप में खेल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, रॉस टेलर का टीम में आना काफ़ी अहम हो जाएगा। रॉस टेलर अच्छी लय में है, न्यूजीलैंड के लिए पिछले कुछ समय से काफ़ी रन बना रहे हैं, और फिर ऐसी IPL फॉर्मेट उनको सूट करता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो क्वालिफाइड मैच विनर, जो इम्पैक्ट प्लेयर जिसकी हम बात करते हैं, वो शायद कम दिखाई देते हैं। गेंदबाजी अच्छी है, हालांकि लक्ष्मी रतन शुक्ला, मनोज तिवारी, सौरभ तिवारी कहने को बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पर क्या इन नामों को जीत में अर्जित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, इंपैक्ट प्लेयर्स हैं वो RCB में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। घातक बल्लेबाज उनकी टीम में एक से एक, और सबसे बड़ा क्रिस गेल है, और जानकार T20 फॉर्मेट का क्रिस गेल को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं। IPL में उनका रिकॉर्ड भी जबरदस्त रहा है। अगर RCB को खिताब जीतना है तो इस बार भी गेल पावर ही उनके लिए सबसे अहम होगा। बिल्कुल, जैसा रिपोर्ट में हमने दिखाया, तमाम रिकॉर्ड जो हैं गेल के नाम है। सबसे ज़्यादा छक्के जो IPL में हैं वो गेल के ही नाम है, 180 छक्के उनके नाम है। लेकिन अशोक जी, पहले हमने देखा है पिछले सीजन में कि जो गेल के ऊपर होता है वो ओवर डिपेंडेंट हो जाती है टीम, तो इस बार भी कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 3-4 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कह सकते हैं कि गेल नहीं भी चले तो बाकी खिलाड़ी मादा रखते हैं कि रन बनाने का। हाँ जी, बिल्कुल, पर ऐसा लग रहा है कि गेल का तोड़ ज़्यादा टीमों के पास आ गया, क्योंकि या तो एक इन स्विंगर से गेंदबाजी कराते हैं या फिर ऑफ स्पिनर से गेंदबाजी कराते हैं, और गेल वक्त लेकर खेलते हैं, उनको उनका स्पेल के बाद खेलते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा इंपैक्ट प्लेयर है वो विराट कोहली है, विराट कोहली या AB डिविलियर्स। मैं जानता हूँ गेल का धमाका, जब गेल चलते हैं तो बाकी सबकी रेल बन जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि गेल उम्र के साथ धीमे होते चले जा रहे हैं। मैं हिम्मत करके ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गेल फैक्टर ऐसा है जो खेल का रुख पलट सकता है, लेकिन काफ़ी समय से 2-2.5 साल से उन्होंने ऐसा कोई करिश्मा नहीं किया अशोक जी। लेकिन जो बड़ा फर्क दिखाई देता है जब वो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं और जब वो RCB के खेलते हैं, तो वो कुछ अलग ही उनका एटीट्यूड दिखाई देता है, बड़ा फर्क दिखाई देता है। बल्लेबाजी में भी क्या कारण है ये हमें नहीं पता, लेकिन IPL का नाम आए तो लेट नाइट पार्टीज, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी जैसी चीजें आम बातें होती हैं। लेकिन इस बार IPL 7 का आगाज बार की तरह नहीं हुआ। इस बार रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी की जगह एक महादावत ने ली, जिसकी मेजबानी दुबई के शेख ने की। कार्यक्रम में सभी 8 टीमों के खिलाड़ियों समेत ऑफिशियल्स और फिल्मी जगत के नामी सितारे भी मौजूद थे। हर बार की तरह इस बार भी KKR के मालिक बॉलीवुड के किंग खान ने एक खास डांस परफॉर्मेंस देकर महफिल में मौजूद लोगों का मनोरंजन किया। टाइट ना, वो टाइट कर दो यार, खींच दो, उसको लगेगा मैं चीटिंग कर रहा हूँ। ये लुंगिया डाल दो हाथ के ऊपर, अरे आराम से यार। He'll do everything on stage. He's very sporting, great sportsman, but he's... अब देख लेते हैं क्रिकेट जगत की 10 बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। तो IPL 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में मुद्गल कमेटी ने जो बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था, उसमें 12 खिलाड़ियों के अलावा N श्रीनिवासन का भी नाम है। यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जांच पूरी होने तक श्रीनिवासन BCCI अध्यक्ष पद से दूर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने IPL फिक्सिंग की सुनवाई करते हुए यह साफ कर दिया है कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक N श्रीनिवासन BCCI के अध्यक्ष का पद नहीं संभाल सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में 13 लोगों के नाम हैं, जिसमें 13वां नाम खुद N श्रीनिवासन का है। अशोक जी, श्रीनिवासन दूर रहेंगे, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन अब जो जांच है वो फिर से BCCI के पास आ जाएगी जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो आपको लगता है कि फेयर जांच हो पाएगी?
देखिए बीसीसीआई कहते हैं आपस की मिली भगत है, मेरे को नहीं लगता कि कुछ होने जा रहा है। या तो सुप्रीम कोर्ट किसी एजेंसी के द्वारा जांच कराए या इन पर निर्णय है, क्योंकि आपने गोल गोल बातें कर दी हैं। उनको आईसीसी की चेयरमैनशिप एक्सेप्ट करने का एक मौका दे दिया है, आपने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो गले से नहीं उतरती, लेकिन कहते हैं ना उच्चतम न्यायालय, तो वो उनका जो फैसला सर आंखों पर। लेकिन हकीकत ये है कि अगर बीसीसीआई ने खुद फैसला करना है तो फिर ज़्यादा बड़े फैसले की संभावना नहीं। बिल्कुल, और 6 नाम हम सोच रहे थे लेकिन 12 नाम हैं जो हैरान करने वाला है। अशोक जी बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए चर्चा के लिए। धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में इतना ही, चलते चलते देख लेते हैं क्रिकेट के अलावा खेल जगत की 10 बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट। अगले वर्ष चैंपियंस लीग